महेश नगर नामक शहर में भोला अपनी गर्भवती पत्नी प्रिया के साथ एक किराए के मकान में रहता था। भोला बहुत ही गरीब था। वो महेश नगर के ही एक छोटे से ढाबे पर लोगों के जूठे बर्तन धोने का काम किया करता था। मगर एक रोज ढाबे में अचानक से आग लग जाती है, जिसकी वजह से भोला का काम छूट जाता है। भोला उदास मन से घर आता है। भोला के यूं जल्दी घर आने पर उसकी पत्नी प्रिया भोला से कहती है, अजी आज आप इतना जल्दी घर आ गए, और ये क्या, अब बहुत उदास लग रहे हैं। भोला कुछ कहे बिना चारपाई पर जाकर लेट जाता है। अजी आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। न जाने पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऊपर से आप हैं कि कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आपको ऐसे देखकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। भोला चारपाई से उठता है और प्रिया के पास आकर उससे कहता है, ढाबे पर आग लग गई, जिसकी वजह से अब मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। मगर तुम्हारी तबीयत खराब है और ये बात तो मुझे अब बता रही हो। भोला घबराते हुए बोलता है, बच्चा आने में तो अभी 1 महीना पड़ा है, फिर अभी से पेट दर्द कैसे? भोला बिना देरी किए प्रिया को पास ही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर प्रिया का चेकअप करती है और बोलती है, प्रिया को कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हो सकता है 1 महीने बाद उनका ऑपरेशन करना पड़े, जिसमें करीब 1 लाख का खर्चा आएगा। भोला प्रिया को घर लेकर आता है। अजी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, फिर? तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। वैसे ही सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए फटाफट से बढ़िया सी नूडल्स बना देता हूँ। भोला घर में रखी सब्जी काट कर फटाफट से नूडल बनाकर प्रिया को देता है। जैसे ही प्रिया नूडल्स खाने लगती है कि दरवाजे पर मकान मालिक सुरेश आता है और बोलता है, भोला, मकान का 2 महीने का किराया। मालिक, काम छूट गया है और बीवी भी पेट से है, इसीलिए तू किराया नहीं दे सकता। तेरी बीवी की हालत देखकर मैं तुझे 1 महीने का वक्त देता हूँ। एक बात और, जब अगली बार किराया लेने आऊंगा तो तेरे हाथ की नूडल्स खा कर जाऊंगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है नूडल्स की। मालिक ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तभी प्रिया नूडल्स खाकर कहती है, अजी नूडल्स तो सच में बहुत बढ़िया बने हैं। ऐसे नूडल्स तो मैंने आज तक नहीं खाए। आप तो नूडल्स का ठेला लगा लो, इससे आपकी बहुत अच्छी कमाई होगी। प्रिया की बात सुनकर भोला अगले दिन ही मालिक सुरेश से पैसे उधार लेकर अपना नूडल्स का ठेला लगा लेता है। भोला की नूडल्स की खुशबू से कुछ ही देर में लोग ठेले पर इकट्ठा हो गए और नूडल्स खाने लगे। अरे वाह, सच में आज नूडल्स खाकर मजा ही आ गया। बाकी नूडल्स खा रहे लोगों ने भी भोला की नूडल्स की खाकर बहुत तारीफ की। पहले ही दिन भोला ने नूडल्स बेचकर अच्छे पैसे कमाए। एक रोज भोला के ठेले के पास एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। वो नूडल्स खाते हुए लोगों को देखने लगी। तभी भोला ने 1 प्लेट नूडल्स की लगाकर बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दे दी। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप नूडल्स खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। बूढ़ी अम्मा नूडल्स खाकर भोला से कहती है, बेटा, तूने एक भूखी बुढ़िया को खाना खिलाया है। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। ऐसा बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही भोला के ठेले पर मकान मालिक सुरेश आता है। मालिक को देखकर भोला उनसे कहता है, मालिक, मैं किराए और उधारी के पैसे जल्दी ही दे दूंगा। वो क्या है कि प्रिया का ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर ने 1 लाख का खर्चा बताया है। भोला, जरा थम जा, मेरे कहने से पहले ही तू तो शुरू हो गया। अच्छा ये बता, तूने जिस बूढ़ी अम्मा को नूडल्स खिलाई है, तू उसे जानता भी है कि वो कौन है? नहीं मालिक, दरअसल वो मेरी माँ है। आज सुबह मेरी उससे जरा लड़ाई हो गई और वो बिना कुछ खाए पिए ही घर से चली गई। पर तूने बिना उसे जाने, बिना उससे पैसे लिए नूडल्स खिला दी, तो मैं कैसे तेरी परेशानी ना समझूं? और ये क्या, अगर तू इतनी सस्ती नूडल्स बेचेगा तो कैसे 1 लाख रुपए जमा कर पाएगा? तू एक काम कर, मार्केट में मेरी एक खाली दुकान है, तू उसमें अपनी नूडल्स बनाकर बेचना, और मार्केट में दुकान होने से नूडल्स के पैसे भी अच्छे मिलेंगे और ग्राहक भी ज्यादा आएंगे। भोला अगले ही दिन मार्केट में अपनी नूडल्स की दुकान लगा लेता है। मार्केट में नूडल्स की दुकान खुलते ही वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भोला के हाथ की बनी नूडल्स खाकर लोग भोला की व उसकी बनाई नूडल्स की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में भोला नूडल्स बेचकर अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेता है। वो एक दिन प्रिया से कहता है, प्रिया, अब तुम्हें चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैंने तेरे ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। फिर कुछ ही दिनों में प्रिया की नॉर्मल डिलीवरी होती है।
और वो एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। मकान मालिक सुरेश भोला के घर उनकी बेटी को देखने आता है और भोला से कहता है, अच्छे इंसान के साथ भगवान सदा अच्छा ही करता है, इसलिए तो तेरी बीवी का ऑपरेशन से नहीं बल्कि नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारी सी बेटी हुई है। मालिक, अगर आपने हमारा साथ ना दिया होता तो आज मेरा क्या होता। भोला सुरेश मालिक का धन्यवाद करते हुए उनके उधार लिए पैसे और किराए के पैसे लौटा देता है। भोला नूडल्स बेचकर कुछ ही महीनों में काफी अमीर हो जाता है और वो अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। इस तरह से भोला अपनी पत्नी प्रिया और बेटी के साथ सुखी जीवन बिताने लगता है।